हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई इस वक्त परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आकर वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं, उन लोगों को परमेश्वर बहुत आयत की आशीष और बरकत और शांति और प्रेम और अनुग्रह दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए रात दिन तैयार रहते हैं और परमेश्वर के आत्मिक वचनों को अपने हृदय में रखते हैं, वो कभी शैतान से हारते नहीं हैं, क्योंकि वो शैतान को हरा देते हैं। परमेश्वर का वचन तलवार जैसा है, जब तलवार चलती है तो दुष्ट को यानी दुश्मनों को नाश करती है। आज परमेश्वर का वचन है, वो आप लेंगे और उस वचन के द्वारा आप उस शैतान को हराएंगे। आमीन। हालेलुया। वचन देखेंगे मत्ती 4:4 में लिखा है, जैसे वचन का महत्व है। वचन का महत्व क्या है? प्रभु ने आदर दिया परमेश्वर के वचनों का, तो आज आप और मैं भी परमेश्वर के वचनों का आदर करें और उस वचन पर चलें और उस वचन के तलवार जैसे वचन को लेकर हम उस शैतान को हराएं, जैसे प्रभु ने हराया था। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह उस शैतान को जब प्रभु की परीक्षा लेने के लिए आता है, तब इस वचन को परमेश्वर यानी ये वचन उस जगह पर लिखा है मत्ती 4:4। तो मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हो गया, तब आत्मा खुद ही प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया था, ताकि इब्लीस यानी कि शैतान से उसकी परीक्षा हो। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, यदि तुम परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, तब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो अपने अनुभव से शैतान को हरा सकते थे, पर ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह वचन को बहुत ही महत्व देते थे और शैतान को वचन के द्वारा ही हराया। बाइबल कहती है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसीलिए परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में वचन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई शैतान को हरा सकता है तो वह केवल परमेश्वर के वचन ही है। आपको ये बात समझने की बहुत ही ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी में वचन का रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप वचन को महत्व नहीं देंगे तो आपका जीवन खतरे में है, क्योंकि शैतान के पास हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हथियार हैं और शैतान को पता है कि परमेश्वर की योजना हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। इसीलिए वह हमेशा योजना करता रहता है कि परमेश्वर की योजना मनुष्य के जीवन में पूरी न होने सके। मेरे प्रियो, आने वाले समय में शैतान उन लोगों को भी भरमाने की कोशिश करेगा जो परमेश्वर की सेवा में है। तो सोचो, एक साधारण से विश्वासी का क्या होगा। इसीलिए आपको रोज़ प्रार्थना करना है और बाइबल पढ़ना है, और बिना बाइबल पढ़े आपकी प्रार्थना अधूरी है। आपको परमेश्वर के वचन की गहराई में जाना होगा, फिर शैतान से लड़ना होगा। जैसे गोलियत इस्राएलियों को डरा रहा था, पर कोई भी उसको हरा नहीं पा रहा था, क्योंकि लोगों के अंदर परमेश्वर के वचन की कमी थी। और जब दाऊद ने गोलियत की ललकार को सुना तो वह वचन को लेकर गोलियत के पास गया, उसको पत्थर यानी कि वचन के द्वारा हरा दिया। वह पत्थर अपने आप दाऊद के पास नहीं आया, बल्कि दाऊद उस पत्थर के पास गया और उसको उठाया, जो चिकना यानी तिखा पत्थर था, अर्थात वह पत्थर परमेश्वर का वचन था, और दाऊद ने उसके द्वारा गोलियत से जीत पाई। इसीलिए मेरे प्रियो, आप रोज़ प्रार्थना करें और बाइबल को पढ़ें, ताकि जब भी शैतान आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की मुसीबत के रूप में, निराशा के रूप में कार्य करें, तब आप वचन को लेकर शैतान से लड़कर जीत पर प्राप्त कर सकोगे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जो ये पवित्र समय हमारे जीवन में जोड़ा। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु जी। आज प्रभु जी जितनी कलीसिया परमेश्वर तेरे परमेश्वर हजूरी में बैठकर घुटने टेक कर प्रभु जी देश विदेश से प्रभु जी, जहाँ से प्रभु जी यूपी, बिहार से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, बम्बई से प्रभु जी, हरियाणा से, राजस्थान से प्रभु जी दुबई से, सऊदी अरब से, पोलैंड से प्रभु जी, जहाँ से प्रभु जी ये बेटे बेटियाँ सऊदी अरब से प्रभु जी देख रहे हैं प्रभु जी, बड़ी आशीष
इनके जीवन में बड़ा काम कर, नेपाल से, पाकिस्तान से, जहाँ से ये बेटे बेटियाँ देख रहे हैं कि जाकिस्तान से प्रभु जी उन्हें बड़ी आशीष दे प्रभु जी, क्योंकि ये रात दिन प्रभु जी तेरे चरणों में आकर प्रभु जी तेरे पवित्र कलाम के वचनों को सुनने के लिए प्रभु जी खाने के लिए आते हैं। इसलिए प्रभु जी तेरे वचन आज इनको दे, जैसे प्रभु जी गोलियत को प्रभु जी वो वचन, उसे दाऊद को प्रभु जी आपने वचन दिया, क्योंकि वो वचन को जानता था मैं। तो प्रभु जी आज ये बेटे बेटियाँ प्रभु जी तेरा अनुग्रह इन लोगों के ऊपर उतरे, ताकि प्रभु जी तेरे वचनों का आदर मान सम्मान करके तेरे वचनों को महत्व दे प्रभु जी, तेरे वचन के आदर करे। जैसे प्रभु यीशु राजा वचन में लिखा, आप वचन को मनन करते हुए, वचन को बोलते हुए उस शैतान को हराया, जो शैतान प्रभु जी परीक्षा लेने के लिए आया। आज प्रभु जी किसी बहन भाई की, बेटे बेटियों की कोई परीक्षा है तो प्रभु जी तेरे वचन पवित्र शास्त्र में जाए, उस वचन को ले प्रभु जी, और मत्ती 4:4 में लिखा है वचन को ले, और उस वचन को लेकर प्रभु जी तलवार जैसे वचन से उस शैतान को हराएं। आज प्रभु जी ये लोग वचन का मनन करने वाले हो, वचन पर चलने वाले हो, वचन पर आदर करने वाले हो, उस वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए। प्रभु जी तेरा अनुग्रह इस रीति से प्रभु जी इन बेटे बेटियों पर दे, जो रात दिन प्रभु जी भूखे और प्यासे तेरे, क्योंकि तूने कहा था जो धन्य वो लोग धार्मिकता के भूखे और प्यासे। प्रभु जी जो बेटे बेटियां भूखे और प्यासे हैं प्रभु जी तेरे वचनों के, उन्हें आज तेरे वचन के द्वारा तरपत कर और उन्हें बल और शक्ति दे। अनुग्रहकारी परमेश्वर तेरा दया वाला हाथ बढ़ाकर इनके सर पर रख दे प्रभु यीशु राजा। जैसे प्रभु जी दाऊद उस चिकने पत्थर को लेकर प्रभु जी उस गोलियत को मारने के लिए गया और उस गोलियत को मारा उस पत्थर के द्वारा। आज प्रभु जी इन लोगों को तू वो वचन, आत्मिक वचन तू देगा, तलवार जैसा वचन, हथौड़े जैसा वचन, पत्थर जैसा वचन तू इन लोगों को देगा। तब प्रभु जी ये उस दुश्मन को, उस बीमारी को, उस दुर्बलता को, उस पाप को, उस शैतानी आत्मा को, उस लड़ाई झगड़े को, उस नशे को प्रभु जी ये बेटे बेटियां मार पाएंगे, क्योंकि प्रभु जी तेरा वचन ही हमारा छुटकारा करता है। तेरे वचन के द्वारा हम छुड़ाए गए प्रभु जी, तेरा वचन ने प्रभु जी, वचन ने हम लोगों को छुड़ाया। हे महान प्रभु, आज इस बेटी पर दया कर, इस बेटे पर दया कर, जितने प्रार्थना सुने उन सब पर दया कर प्रभु जी, जितने लोग उपवास और प्रार्थना में प्रभु जी उन सब पर दया कर प्रभु जी, इनके पर कृपया दृष्टि कर प्रभु यीशु राजा। आज उन बीमारियों को मैं डांटता हूँ जो उनके शरीर में बैठी है और उन्हें पाप की ओर लेकर जाना चाहती है, उनके मन को तोड़ती है, इनके विश्वास को तोड़ती है। वो दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से, उस पत्थर जैसे वचन से मैं आज उस शैतान को नाश करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चल बीमारी निकल जा, कैंसर की आत्मा, मुंह का कैंसर, ब्लड का कैंसर, पेट का कैंसर, ट्यूमर, सिर का, यीशु के सामर्थ्य नाम से चला जाए। आज वो गले का इन्फेक्शन चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। शुगर की बीमारी और टीबी की बीमारी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इन लोगों को छोड़े और निकल जाए। हे प्रभु यीशु राजा, तुम अपने हाथों से छू ले प्रभु जी, तेरे वचन के द्वारा इन लोगों को चंगा कर, क्योंकि तू वचन को भेज कर चंगा करता है। वचन में लिखा, मैं तेरा इलाज करके तेरे गाँव को भरकर मैं तुझे चंगा करूंगा। आज इन बेटे बेटियों को प्रभु जी जो बीमार है इनको चंगा कर, जो हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है प्रभु जी, इन सबको आप अपने पवित्र वचन के द्वारा वचन को भेज दिया। आपने प्रभु वचन भेज दिया, इन लोगों ने वचन ले लिया दाऊद की तरह। मेरे पिता परमेश्वर उस वचन को भेजा, तो इस वचन के द्वारा ये बेटे बेटियां उस रोग से छूट जाए यीशु मसीह के नाम से। जो पेंडिसन के नाड़ का दर्द है, ऑपरेशन बोला गया, वो कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हार्ट अटैक खत्म हो जाए, हार्ट अटैक डालने वाली दुष्ट आत्मा, HIV डालने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से छोड़े और निकल जाए। इनके शरीर से वो सारी नकारात्मक ऊर्जा निकले, बवासीर की आत्मा निकले, बाव गंठिया रोग यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़कर चला जाए प्रभु यीशु के नाम से। अल्सर का रोग, किडनी का रोग, फेफड़ों का रोग, फेफड़े का, हृदय का रोग यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़कर चला जाए। ये प्रभु जी जो किडनी में जो शैतान रोग डालता है, पानी भरता है पेट में, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से वो छोड़कर चला जाए यीशु के नाम से। किडनियां हील हो पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, जो प्रभु जी हृदय में छेद है वो हील हो जाए यीशु के नाम से, होल भर जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी, तेरे वचन के द्वारा सब कुछ हो सकता है। राई के दाने के बराबर विश्वास है, पहाड़ को बोल दे समुद्र में जा गिर पड़ेगा। आज उन बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज्ञा देता हूँ, इन लोगों को शरीर को छोड़े। माइग्रेन, थायराइड, टीबी की आत्मा यीशु के नाम से छोड़कर चली जाए, इनके शरीर को छोड़कर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। अनुग्रहकारी परमेश्वर तेरा हाथ बढ़ा, इनके शरीर से वो अंधकार की शक्तियां निकले, सांप की, सूर की, कुत्ते की, बिल्ले की, जादू टोने की, मंत्र जंत्र की, डोरे जंत्र की, किए कराई की शैतानी आत्मा निकल जाए, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा उस दुष्ट को मैं हरा देता हूँ, नाश करता हूँ। होली गोस्ट पाई यीशु के सामर्थ्य नाम से वो बीमारियां निकल जाए। चमड़ी का रोग, जो एलर्जी है, इन्फेक्शन है यीशु के नाम से। मुँह पर जो कीले मुहासे हैं यीशु के नाम से वो इन्फेक्शन चला जाए यीशु के नाम से। चमड़ियों पर दाग है यीशु के नाम से चला जाए। हाथों पैरों का आइटन है वो यीशु के नाम
नाम से हील हो पाए, वो आयटन का रोग चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, जिनकी हड्डियां टूटी हुई है हड्डियां जुड़ जाए यीशु के नाम से। जो एक्सीडेंट बार बार एक्सीडेंट करवाती है वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु, अपने पवित्र हाथों से छू ले प्रभु जी, इनका गर्दन का रोग चला जाए, गर्दन का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। पीठ का जो भारीपन रहता है, जो बार बार आलस, नींद, थकावट डालती है, बार बार दर्द डालती है शरीर के ऊपर, बॉडी पर भारीपन है, यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं कमांड करता हूँ यीशु के नाम से चल छोड़ और निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन के द्वारा शैतान तुझे मैं नाश करता हूँ। छोड़ दे इस बेटी की बॉडी को, इसके शरीर को, इस बेटे के शरीर को छोड़ और निकल जा। आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मिंद्र है, इस बेटी बेटे का शरीर परमेश्वर का मिंद्र है, इसलिए तेरा कोई अधिकार नहीं है इनके शरीर में। छोड़ दे इस बच्चे को, छोड़ दे इस बुजुर्ग को, क्योंकि ये लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसीलिए तेरा कोई अधिकार नहीं है इनके शरीर में। इनके अंदर वो वचन है प्रभु यीशु मसीह का, उस वचन के द्वारा दुष्ट आज मैं तुझे हराता हूं। इनके घर में जो क्लेश कराने वाला दुष्ट आत्मा चल छोड़ो और निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं, अभी इसी वक्त राइट नो छोड़ो और निकले, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, जिनके काम बंद पड़े हैं प्रभु, जिनके बिजनेस बंद पड़े हैं, जिनका जॉब बंद पड़ा है मेरे पिता परमेश्वर, जिनका प्रभु जी जिनके कार्य बंद कर रखे हैं, शैतान ने मकान बंद पड़े हैं जो चालू किए हैं परंतु शैतान ने बंद कर दिया, आज प्रभु यीशु मसीह उस शैतान को मैं वचन के द्वारा हराता हूँ। शैतान तुझे प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा सत्यानाश करता हूँ। चल छोड़ दे इनके बिजनेस को, कारोबार को, शरीर को, बॉडी को, इनके फाइनेंस को, इनके जॉब को, इनके पासपोर्ट को, इनके पढ़ाई की नौकरी के, इनके डॉक्यूमेंट को छोड़ और निकल जाए, इनके अकाउंट को छोड़ और निकल, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को पहचान गए, इस वचन पर है, इसीलिए तू इनके शरीर को, इनके बिजनेस को नहीं टच कर सकता। शैतान निकल जा, मैं तुझे हुक्म देता हूं, हुक्म देता हूं, क्योंकि यीशु मसीह को जब दुष्ट आत्मा देखती थी वो गिर पड़ती थी। आज परमेश्वर के वचन को इन लोगों, इस दुष्ट आत्मा ने देख लिया है, इसीलिए इनके शरीर से निकल जाए, इनके जीवन से, इनके बच्चों से, इनके पति से निकल जाए, इनकी पत्नी से निकल जाए। लड़ाई झगड़े, उपद्रव, क्लेश कराने वाली, नशा लेकर आने वाली गंदी स्पिरिट चल छोड़ और निकल जा। अफीम, भांग, दारू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा जो भी है यीशु के नाम से इनकी बॉडी को छोड़कर निकल जाए। चलो निकलो यीशु के नाम से, सारी बीमारियां बाहर हो जाए, सारी नशे की आत्मा बाहर हो जाए, सारी शैतानी चीजें यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए। हे प्रभु, इन लोगों को एक एक जन को छू ले, जितने लोग प्रभु जी रात दिन वचन सुनते हैं, इस चैनल पर आकर परमेश्वर तेरे वचनों को सुनते, कमेंट करते हैं प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रीति को, भारती को, सुशांत को, सुनीता देवी को, कविता को, प्रहलाद को, मदन जी को, पवन को प्रभु जी, काव्या को, गोठवाल है, संतोष को, धनपाल है, माया है, चुनीलाल जी को, अनुग्रह को, अमिषा को प्रभु जी, खेमचंद जी को, और प्रभु जी अनुग्रह को, प्रभु जी पुष्पा को, मुकेश को, जो टीबी है प्रभु जी उस बेटे को तू छू ले और सारी बीमारी उनके शरीर से निकल जाए। राजेंद्र जी को, पवन कुमार जी को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु राजा, सुरेश जी को, देवकन जी को, और प्रभु राजू जी को प्रभु जी, और प्रभु जी उस बेटी को, जाना जी को, और प्रभु जी सुरेश जी को, और नरेंद्र को, प्रभु यीशु राजा, और प्रभु यीशु राजा माया को, ममता को तेरे हाथों में सौंपता हूं मेरे प्रभु यीशु राजा। बबलू को और उनके घर के लोग जितने भी है प्रभु यीशु राजा, उन सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपता। मंगेश, मनफूल को, विनोद को, प्रभु जी मोहन जी को, सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर बल और शक्ति दे, अनुग्रह दे प्रभु जी, ताकि तेरे वचन इनके हृदय में हो और उस दुष्ट को प्रभु जी आज वचन के द्वारा हरा पाए मेरे खुदावन। आज वो दुष्ट इनके खिलाफ कार्य करने वाला था, वो शैतान हार चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अश्विन जी को, सिल्लो को, रोहित को प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं। मेरे पिता साइमन को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। उस प्रभु जी बेटी को प्रभु जी सरिता को तेरे हाथों में सौंपता हूं। परसाराम को प्रभु जी, और सुनीता को प्रभु जी, गजेंद्र को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर कोई दुष्ट आत्मा कार्य न करने पाए। भैरुष को, माया को प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं, सुरक्षित करता हूं। कोई दुष्ट इन्हें प्रभु जी आगे बढ़ने से रोकने न पाए। प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा तू उस दुष्ट को प्रभु जी आज नाश कर दे मेरे खुदावन। आज जो वचन सुना है ये हमेशा के लिए पवित्र शास्त्र को पढ़े प्रभु जी, तेरे वचन को अपने हृदय में रखे, कोई दुष्ट इनके वचनों को चुराने न पाए। जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापिस दे,
धन भंडार भर दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी कर प्रभु जी। पवन जी को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूँ, विनोद को पवन जी को मेरे परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, उस बेटे को प्रभु यीशु राजा, संतरों को उस बेटी को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सतपाल जी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, राजपुरा से मेरे पिता परमेश्वर जितने लोग हैं प्रभु जी उन सबको, बेटे बेटियों को प्रभु जी, और उस मधु को प्रभु जी, और प्रभु यीशु राजा उस बेटे सूरज जी को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु राजा। कोई दुष्ट की आत्मा कार्य न करने पाए। होली घोस्ट फायर करता हूँ, अशुद्ध आत्मा जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये बेटे बेटियां प्रभु यीशु मसीह के, इसीलिए कोई दुष्ट इनके जीवन में, इनके घर में कार्य न करने पाएगा। जो बाहर जाने के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो इंटरव्यू में पास हो और प्रभु जी विदेश जा पाए। जैसे अब्राहम को तूने देश दिखाया, उसी प्रकार उत्तम देश प्रभु जी, दूध की नदियां मधु की धारा बहती है, वो देश इनको दे मेरे खुदावन। किसी चीज की कोई गति न होने दे प्रभु जी, हर एक गति को पूरा कर प्रभु जी। जो मनोरथ है इन बेटे बेटियों का वो पूरा कर। तूने कहा था मैं तेरे मन की इच्छा पूरी करूंगा, तो उन्हें प्रभु जी आज इनके मन की इच्छा पूरी कर दिया। कोई रोग इनके शरीर में न रहने पाए प्रभु जी। जिस विषय के लिए ये प्रार्थना करवाना चाहते, तू जानता है इनके मन की बातों को, वो मनोरथ पूरा कर। जिनके रिश्ते टूट गए प्रभु जी, रिश्ते बन पाए प्रभु जी, जिनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं और रिश्ते आए, और प्रभु जी आज से प्रभु जी ये वचन को, तेरे वचन को अपने हृदय में लेकर प्रभु जी उस गोलियत को आज मारने के लिए तैयार है। तो प्रभु जी इनके रिश्ते भी प्रभु जी तूने तैयार करके रखे मेरे खुदावन। आज से प्रभु जी ये वचन को प्रभु जी महत्व दे प्रभु जी, और प्रभु जी ये अच्छे रिश्ते पाए मेरे परमेश्वर। जिनके रिश्ते हो चुके हैं वो परमेश्वर का धन्यवाद करे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी प्रार्थना को सुना है। हे महान परमेश्वर, जो प्रभु जी प्रियंका है, प्रभु जी विजय है प्रभु जी, उन सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि इन लोगों ने प्रभु जी आप पर विश्वास किया है। इनको प्रभु जी मनोरथ पूरा करना मेरे परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपने मेरी प्रार्थना को सुना प्रभु जी। आज प्रभु जी पूरे दिन में जब इस प्रार्थना को सुनकर जाए, जहां भी यात्रा करे, तो इनके आगे आगे दूध को भेजना, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करना, किसी चीज की कोई गति न होने पाए, उस काम पर हाथ लगाए, उस सफलता पाए प्रभु जी। यूसुफ की तरह मेरे खुदावन कोई गति न होने पाए प्रभु जी। तू सारे मनोरथ को पूरा करना, सारी आदर में मैं प्रभु जी आपको देता हूं मेरे परमेश्वर। आपने प्रार्थना सुन ली इन बेटे बेटियों की तूने प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया मेरे पिता परमेश्वर। सारे मनोरथ को पूरा किया, सारी आदर में मैं प्रभु जी आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूं और पा लेता हूं, आमीन।